हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, एक और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोमिसाइल की वजह से हमारे बड़ी सारी रिक्रूटमेंट्स, बड़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पेंडिंग थी। काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स में डोमिसाइल की वजह से जॉब्स नहीं आ पा रही थी। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली 18 मई को, अभी थोड़ी देर पहले, हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है, ऑफिशियल ऑर्डर नोटिफिकेशन जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये किसके रिगार्डिंग है और ये किसके लिए है। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म्स में थोड़ा थोड़ा मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए हमारे यूट्यूब चैनल से, करियर सक्सेस जम्मू से। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, आप फर्स्ट लाइन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। These rules may be called the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Rules 2020। इस रूल्स के अंदर क्या क्या समझाया गया है फ्रेंड्स, कि डोमिसाइल के अंदर कौन कौन आएगा, डोमिसाइल कहाँ से लिया जाएगा, कौन डोमिसाइल इशू करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आप देख सकते हैं ऑफिशियल ऑर्डर है आज का। तो हमारी तरफ से आपके लिए कोशिश होती है कि जो भी ऑफिशियल नोटिस हो आपको उसी टाइम हम प्रोवाइड करें, राइट। तो फ्रेंड्स, सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया आप देखिए, पर्सन एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कौन सा पर्सन है जो डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है, मैं अब आपको वो दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहला, a person who has resided for a period of 15 years in Union Territory of Jammu Kashmir or has studied a period of 7 years, appeared in class 10-12th examination in any institution located in Jammu Kashmir, right। मतलब जो ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रहा हो या उसने 7 साल की पढ़ाई जम्मू कश्मीर में की हो, किसी भी 10th या 12th क्लास का एग्जामिनेशन उसने जम्मू कश्मीर से पढ़ा है, तो वो उसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, हु इज़ रजिस्टर्ड एज माइग्रेंट बाय द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द प्रोसीजर। मतलब आप में से अगर कोई माइग्रेंट है और आप रजिस्टर्ड हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के द्वारा, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद, ऐसा कोई भी चाइल्ड हु इज़ ए चाइल्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का कोई भी ऑफिशियल, कोई भी चाइल्ड, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड अदर ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑफिशियल्स ऑफ डिफरेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशन research institutes of the central government who have served in the union territory of Jammu Kashmir for a total period of 10 years। मतलब ये सभी इंस्टीट्यूशंस के जो भी लोग हैं, उनका अगर कोई चाइल्ड है और यहाँ पे 10 साल से हु हैव सर्व्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, वो भी एलिजिबल है। उसके बाद, हु इज़ ए चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स हु फुलफिल कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉज ए और बी। मतलब वो उन लोगों का चाइल्ड है जो क्लॉज ए, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंडर आते हैं। और लास्ट ई पार्ट में देखिए क्या लिखा है, हु इज़ ए चाइल्ड ऑफ सच रेजिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर who reside outside the union territory in connection with their employment of business or other professional or vocational reasons but whose parents fulfill any of the condition in clause A और B। मतलब कोई भी ऐसा चाइल्ड, उन लोगों का जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बाहर रहते हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उनके जो भी चाइल्ड है वो भी इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, राइट। तो ये रिसेंट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस आया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, डोमिसाइल लॉ जो है, वो अब सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल होगा। और कैसे लिया जाएगा, कौन ले सकता है, वो भी आपका सारा यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब फ्रेंड्स, इसके आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एनी पर्सन हु इज़ एलिजिबल फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो अप्लाई कर सकते हैं इन फॉर्म ए। फॉर्म ए जो है वो ऑलरेडी नीचे अवेलेबल है, आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई भी ऐसा पर्सन जो एलिजिबल है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, वो अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है ताकि उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिले, या फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, जैसा भी गवर्नमेंट को उस टाइम पे सूटेबल हो। नेक्स्ट लिखिए क्या है, इन केस ऑफ माइनर्स एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट मे बी मेड एंड अपीयरेंस एंड अदर एक्ट्स डन बाय देयर अपॉइंटेड गार्डियंस। मतलब अगर आप में से कोई माइनर है और ऐसा पर्सन है जो वहाँ विजिट नहीं कर सकते, तो उनका जो भी गार्डियन है वो वहाँ पे जा सकता है, राइट। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसके लिए, वो भी अगले क्लॉज में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बहुत ही अच्छा और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन्ड
डॉक्यूमेंट आपके सामने आज ऑफिशियली आ चुका है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर है, उसको किससे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और वो कहाँ अपील कर सकता है, सारा यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए, सीरियल नंबर 1 आप पढ़िए, कैटेगरी ऑफ डोमिसाइल, मतलब कैटेगरी मतलब कौन सी कैटेगरी, वो पर्सन कौन है, जो अब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट, अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर है जो कि जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट अगर उसके पास है, उसको किससे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा, वो है तहसीलदार, राइट। उसके साथ उसको एप्लीकेशन क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, दैट इज़ द पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ आगे वो अपील करना चाहते हैं तो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी होगा डिप्टी कमिश्नर, राइट। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स सेकंड कैटेगरी पे, चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स पोसेसिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ऐसे बच्चे जिनके पास, चिल्ड्रन उन लोगों के बच्चे जिनके पास पीआरसी है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, उनको भी सेम क्राइटेरिया है और उनको भी कौन प्रोवाइड करेगा, तहसीलदार। लेकिन उनको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है दैट इज़ पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट एंड बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ए पर्सन हु हैज़ रिजाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन यूनियन टेरिटरी। ऐसी कैटेगरी के लोग जो 15 साल से जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में रह रहे हैं, उनको कौन प्रोवाइड करेगा, तहसीलदार ऑफ लास्ट प्लेस रिसाइडेड, मतलब जहाँ पे वो इससे पहले जो भी प्लेस में थे वहाँ के तहसीलदार। और उसके लिए उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो है एनी डॉक्यूमेंट सच एज राशन कार्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एजुकेशन रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बड़ी सारी अलग अलग तरीके जो भी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वो लिखा गया है। और फाइनल अपीलेट अथॉरिटी कौन है, डिप्टी कमिश्नर, राइट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे भी लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ ए पर्सन हु हैज़ रिसाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी, जो कि अभी हम उस पर भी पढ़ चुके हैं, उनको भी कौन इशू करेगा, तहसीलदार ऑफ द लास्ट प्लेस। और उनके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंटेशन का, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। उनके साथ उनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है। थर्ड कैटेगरी आप देखेंगे तो ये लिखा है, ऐसे लोग जिन्होंने 7 साल यहाँ पढ़ाई की है 10th या 12th एग्जामिनेशन की, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनके लिए भी तहसीलदार ऑफ द लास्ट प्लेस रिसाइडेड, जहाँ पे भी वो लास्ट रह रहे थे वहाँ के तहसीलदार ही उनको इशू करेंगे। और उनके लिए कौन सा एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए, वो है सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन इशूड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एंड वेरीफाइड बाय सीईओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऑफ स्कूल डिपार्टमेंट। और इनकी अपीलेट अथॉरिटी भी क्या होगी, डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद फोर्थ क्लॉज में आप देखें, माइग्रेंट्स की बात की है और चाइल्ड ऑफ माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स के लिए किस अथॉरिटी को रखा गया है फॉर इशूएंस ऑफ डोमिसाइल, दैट इज़ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर। और उनके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पीआरसी जिसको बोलते हैं। और उनके अगर बच्चे हैं चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट्स, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है और उनको क्या शो करना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेरेंट और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट और बर्थ सर्टिफिकेट। और इनके लिए जो अपीलेट अथॉरिटी रखी गई है, लास्ट अथॉरिटी, दैट इज़ फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, राइट। तो फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन बच जाता है जो 5th क्लॉज में लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सभी डिपार्टमेंट्स के, इनके लिए भी जो क्राइटेरिया रखा है, डॉक्यूमेंटेशन जो रखी हुई है वो रखी है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस इशूड बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और बर्थ सर्टिफिकेट। और इनके जो अपीलेट अथॉरिटी होगी वो ही सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और इसके बाद दूसरा जो कैटेगरी रखा है वो रखा है सेंट्रल सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस इशूड बाय कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड बर्थ सर्टिफिकेट। और इनके लिए भी डेजिग्नेट किया है फाइनल अपीलेट अथॉरिटी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू। और लास्ट जो क्लॉज है वो है चिल्ड्रन ऑफ सच रेजिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। वो ये है कि उनके लिए भी तहसीलदार ही उनको इशू करेंगे और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पेरेंट का चाहिए होगा उनको डॉक्यूमेंट। और उसके अलावा जो भी राशन कार्ड एंड अदर यहाँ पे लिखा गया है वो सभी डॉक्यूमेंट उनको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और इनके लिए भी फाइनल अथॉरिटी है डिप्टी कमिश्नर, राइट। तो ये क्राइटेरिया था कि किसको कौन इशू करेगा और उसकी अपीलेट अथॉरिटी क्या होगी।
राइट। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये आप प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे अगर और हम इसको डिटेल में पढ़ें, देखते हैं कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है कुछ आपके लिए जो आपको आगे हेल्प करेगा इन फ्यूचर। तो ये इसका जो ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फर्स्ट क्लॉज है, ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आफ्टर होल्डिंग सच इंक्वायरी एज द competent अथॉरिटी में deem expedient and on the basis of documents furnished, competent authority shall issue domicile certificate to the applicant bearing its seal and signature within a period of 15 working days। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, नोटिस रखनी है। जैसे ही आप कोई भी आप में से अप्लाई करेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, उन लोगों को जब वो आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक कर लेंगे तो विद इन 15 डेज़ वो या तो आपका एक्सेप्ट करेंगे एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट करेंगे। उसके लिए फ़िक्स टाइम रखा गया है 15 डेज़ का। और आगे देखिए वहाँ लिखा है, इफ़ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ नीदर इशूड नॉर रिजेक्टेड विद इन 15 डेज़, एप्लीकेंट अपीलेट अथॉरिटी के आगे अपील कर सकता है, राइट। और आगे देखा जाएगा आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी द कंपीटिंग अथॉरिटी, मतलब आगे उनको भी आगे टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर उनका जो भी एक्सप्लेनेशन है उसके लिए विल डिसाइड किया जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज़ कि उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, राइट। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ लिखी गई है सेकंड पॉइंट में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कैन ऑल्सो इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे आप लोगों का एक तो टाइम बचेगा, गवर्नमेंट का भी टाइम बचेगा, और अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट होता था ना कि आप जानते ही होंगे जैसे आप कोई काम के लिए जाते हैं वहाँ वैसे ही बहुत हैवी लोड रहता है काम का कि कल आए परसों आए, है ना। तो इसमें वो चीज़ कट जाएगी अगर इलेक्ट्रॉनिकली आपको सीधा मेल आएगा और यू कैन प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड दैट्स इट, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है आपके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी आगे इसमें आपके लिए काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है फ्रेंड्स, देखिए नीचे अगर मैं और आपको दिखाऊं, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने का। आप देख सकते हैं इसको, हम अपनी वेबसाइट पे भी इसको प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो ऑथेंटिक ऑफिशियल आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है हमारी सरकार की तरफ से, टाइम बाउंड स्टेप है, ताकि आने वाले टाइम में जो भी डोमिसाइल के रिलेटेड बड़ी सारी रिक्रूटमेंट्स भी इसकी वजह से फंसी हुई थी बड़ी देर से, आज की नहीं बहुत देर से, तो होपफुली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत ही बड़ा वेलकम स्टेप है। और आप सभी कोशिश करें जल्दी से जल्दी, जब जैसे ही इसके बारे में कुछ और नोटिफिकेशन आता है या कुछ ऑफिशियल आता है तो आप जल्दी से इसका हिस्सा बने। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी बनवाना चाहते हैं आप ज़रूर बनाएं और अपनी प्रिपरेशन में जुट जाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।